शिलांग के पर्यटन क्षेत्र में इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी पुलिस शव मिलने के 2 दिन बाद भी नहीं सुलझा पाई है। हत्या में स्थानीय लोग हैं या बाहरी, इसका भी पता लगाया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि राजा की हत्या में जिस धारदार हथियार यानी कि नारियल काटने के उपयोग में आने वाला चाकू का उपयोग किया गया वो नया है। इससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या पूरी प्लानिंग से की गई और उसके लिए हथियार खरीदा गया था। हत्या के बाद राजा का शव खाई में फेंका गया है। पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन की। वहां राजा का मोबाइल भी मिल गया है, लेकिन 2 अन्य मोबाइल सोनम के पास हैं। वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। राजा का शव 11 दिन बाद सोमवार को मिला था। मंगलवार को पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। परिजन शव लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। वे बुधवार शाम तक इंदौर पहुंच सकते हैं, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का 12वें दिन भी पता नहीं चला। बुधवार सुबह फिर उसकी तलाश शिलांग पुलिस ने शुरू कर दी है। शिलांग एसपी विवेक सिंह ने बताया कि शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को लापता हो गए थे। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। हत्या के पीछे कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या साजिश के तहत तो नहीं की गई और किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ तो नहीं है। इंदौर के नवदंपति राजा और सोनम रघुवंशी के मामले में बुरी खबर सामने आई थी। सोमवार को राजा का शव मिल गया और सोनम की तलाश तेज कर दी गई। दोनों हनीमून मनाने मेघालय के लिए शिलांग गए थे। 23 मई को लापता होने के 11 दिन बाद मंगलवार को राजा का शव गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव को इंदौर लाया जाएगा। वहीं सोनम की भी अभी तलाश जारी है। राजा की मौत की खबर के बाद उसके घर पर रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। सोनम के परिवार वाले भी राजा के घर पर पहुंचे हैं। राजा की मौत की खबर उसकी मां उमा और पिता अशोक को नहीं दी गई है। उन्हें टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से भी दूर रखा जा रहा है। परिवार के मुताबिक उन्हें कैसे बताएं कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। राजा के 23 मई से लापता होने के बाद से ही उनकी मां उमा हर दिन भगवान के सामने बैठी रहती हैं। हर शाम को वो मंदिर जाकर बेटे राजा और बहू सोनम के सकुशल होने की प्रार्थना करती हैं। सोमवार को भी राजा की मौत की जानकारी भले ही परिवार को लग गई थी, लेकिन मां शाम को मंदिर गई थी। सोनम के रिश्तेदार सोनम की सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इन सबके बीच सोनम की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई। इसमें वो सास उमा से बात कर रही है। राजा की मौत के पहले ये सोनम की घर पर आखिरी बार बात थी। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। इसके बाद दोनों लापता हो गए। पुलिस पार्किंग स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अभी अज्ञात है। पुलिस लूट और तात्कालिक विवाद मानकर इस मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किराए पर ली गई स्कूटी घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर मिली है। घना जंगल और बारिश के चलते इस रूट पर कहीं सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। इस कारण पुलिस को आरोपियों का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। पुलिस अफसर ये मानकर चल रहे हैं कि राजा का पार्किंग स्थल पर ही स्थानीय लोगों से किसी बात पर विवाद हुआ होगा और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस कारण पड़ताल का फोकस पार्किंग स्थल पर ही है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि लूट या विवाद के बाद बदमाशों ने किराए की स्कूटर भी ले ली और उसे 20 किलोमीटर आगे लेकर लावारिस छोड़ दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।